नमस्कार दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है? 10 लोगों की, 20 लोगों की, 30 लोगों की, 100 लोगों की, 1000 लोगों की या इससे भी ज्यादा? सरकारी आंकड़ों में मौतों की संख्या 30 है। लेकिन आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, एक लड़की और उसका बयान सुनाऊंगा जिसके खुलासे ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। प्रयागराज में जिन लोगों की मौत हुई है, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर किस तरीके की भीड़ लगी हुई है। लोगों को शव लेने के लिए भी भटकना पड़ रहा है, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर इतनी अव्यवस्थाएं कब तक रहेंगी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आप जो भीड़ देखेंगे, जो नजारा देखेंगे, उससे भी बड़ा सवाल वो सवाल है जो उस लड़की ने खड़े कर दिए हैं। दरअसल प्रयागराज में हादसे के बाद से तमाम से ऐसे वीडियो, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो अव्यवस्थाओं की पोल खोल रही हैं। अगर कोई पत्रकार सच दिखाने जाता है, कवरेज करने जाता है, तो उसे धक्का दिया जाता है, उसे धमकियां दी जाती हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है, आज जब वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, कैमरों के सामने आ रहे हैं, तो वो जिस दर्द को बयां कर रहे हैं, वो जिस कहानी को बयां कर रहे हैं, वो सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे इस लड़की ने बताया कि उसके पिता प्रयागराज में हादसे में खो गए, जो महाकुंभ में भगदड़ हुई उसमें खो गए। लगातार वो ढूंढ रही है और उसको लगता है कि अब शायद उसके पिता जीवित नहीं है, और अगर जीवित नहीं है तो कम से कम उनकी डेड बॉडी दे दी जाए। आप इस लड़की की पूरी बात को गंभीरता के साथ सुनिए। बेहद जरूरी और बेहद चौंकाने वाली बात इस लड़की ने बताई। इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थके हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2500 से 3000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें, हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। देखिए, हम लोग एक लेडी पड़ी है, उसके डैडी का वायरल हुआ है, वीडियो लेके आई है। हॉस्पिटल में बोला गया सबसे पहला लाश आपके पापा का आया था, लाश उसके पापा का नहीं मिल रहा, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। 2 भाई के साथ अपने पापा का लाश ढूंढ रही है, उसके पापा का लाश भी गायब कर दिया गया है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा? दोस्तों, जब इस लड़की की बात सुनी गई और इसने जब दावा किया कि प्रशासन के लोगों का ऐसा कहना है कि 2500 से 3000 मौतें हुई हैं, तो हर किसी के होश उड़ गए। यह हैरान करने वाला दावा है। इस लड़की के मुताबिक प्रशासन का यह कहना है कि इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं, तो फिर मौतों के आंकड़े को क्यों छिपाया जा रहा है? दोस्तों, तमाम इन्वेस्टिगेशंस, तमाम खबरें भी ये बताती हैं कि मौतों का जो नंबर है, मौतों का जो आंकड़ा है, वो बेहद बड़ा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी यही सवाल पूछा है कि अगर मौत का आंकड़ा 30 है, तो फिर जो डेड बॉडीज हैं, जो कफन है, उन पर 68 नंबर, 58 नंबर, 37 नंबर, ये नंबर कैसे पड़ा हुआ है? आखिर वो कौन सा सच है जिसको छिपाया जा रहा है? दोस्तों, अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जब एक आम आदमी, जब एक लड़की ये बात कह रही है कि उसके पिता उसे नहीं मिल रहे हैं, वो इतने दिनों से खोज रही है, तो दोस्तों ये बड़ा सवाल है व्यवस्थाओं पर कि दावे बहुत बड़े बड़े हैं। खोया पाया केंद्र है, पुलिस मदद कर रही है, लोगों को खोजा जा रहा है, उनके परिजनों से मिलाया जा रहा है, लेकिन तमाम ऐसे वीडियोस दोस्तों सामने आ रहे हैं जिसमें लोग अभी भी बिछड़े हैं, लोग अभी भी लापता है। दावा यहां तक है कि अभी भी 1500 लोग लापता हैं, जिनके बारे में कोई खबर नहीं है, जिनके बारे में किसी को पता नहीं है, और उसके ऊपर से इस लड़की का यह दावा। आप इस दावे को, इस लड़की की बात को, इसने जो कही है, जितनी गंभीर बात कही है, उसको सुनना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आप एक बार फिर इसकी बात सुनिए, किस तरीके से इतना गंभीर खुलासा इस लड़की ने किया है।
इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थके हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है, कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें, हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। देखिए, हम लोग एक लेडी पड़ी है, उसके डैडी का वायरल हुआ है, वीडियो लेके आई है। हॉस्पिटल में बोला गया सबसे पहला लाश आपके पापा का आया था, लाश उसके पापा का नहीं मिल रहा, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। 2 भाई के साथ अपने पापा का लाश ढूंढ रही है, उसके पापा का लाश भी गायब कर दिया गया है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा? और दोस्तों, इसे सुनने के बाद यकीनन तौर पर ऐसा लगने लगा है कि प्रयागराज में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिस पर अभी तक पर्दा है। जांच आयोग बना दिए गए, टीमें बना दी गई, सवाल जवाब हो रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं बदल दी गई, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर सच पर पर्दा किसने डाला? सच को कौन छिपाने की कोशिश कर रहा है? आखिर वो कौन है जो इन गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहा है? वो कौन है जिसकी आड़ में ये गुनहगार अब तक छिपे हुए हैं? इन सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी है दोस्तों, और जब तक इनके जवाब नहीं मिल जाते तब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा, सच की पत्रकारिता को मजबूत करिएगा। नमस्कार।